और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार है लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। भाजपा उल्हासनगर जिल्हा कार्यकारिणीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे। जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया, आमदार कुमार ऐलानी, आमदार सुलभा गणपत गायकवाड, निवडणूक अध्यक्ष प्रदीप रामचंदांनी, वरिष्ठ नेता नरेंद्र राजानी यांच्या उपस्थितीत नव्या पदनियुक्त्या जाहीर झाल्या। यामध्ये 4 महासचिव, 8 उपाध्यक्ष, 8 सचिव आणि विविध सेलच्या अध्यक्षांची पदं देण्यात आली आहेत। घोषित कार्यकारिणीनुसार महिला मोर्चा अध्यक्ष पद मंगला चांडा, युवा मोर्चा अध्यक्ष पद गुरदीप सिंग उर्फ बॉक्सर, अनुसूचित जातीचे अध्यक्ष पद विशाल कंडारे, इतर मागासवर्गीय जातीचे अध्यक्ष पद लीलाधर भावसर, सोशल मीडिया सेल अध्यक्षपदी सुजित उपाध्याय, आयटी सेल अध्यक्षपदी अर्जुन भाटिया पदी नियुक्तीपत्र देताना पदाधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करण्यात आलं। या प्रसंगी भाजपा परिवारातील अनेक वरिष्ठ नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नव्या कार्यकारिणीमुळे पक्षाची संघटनात्मक ताकद वाढून आगामी निवडणुकांमध्ये अधिक मजबूती लाभेल अशी प्रतिक्रिया यावेळी व्यक्त करण्यात आली आहे। पार्टी की और कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना पड़ता है, बहुत कठिन है। और मेरे जैसे व्यक्तित्व के लिए थोड़ा और ज्यादा कठिन है। थोड़ा आउटस्पोकन होने की वजह से मुझे चौहान जी ने अध्यक्ष बनने के बाद औरंगाबाद में मिलने को बुलाया था, तो वहां पर उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि सर पर बर्फ की लादी रख के चलना और जुबान पर चाशनी रख के चलना। कोशिश करता हूं कि उनका दिया हुआ मंत्र को मैं बार बार रटूं और उस पर कामयाब हूं। चुनाव का माहौल है, काफी कार्यकर्ता उत्सुक हैं कि हम इस बार नगर सेवक बने, और होना भी चाहिए क्योंकि 9 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं महानगर पालिका के। इसमें आपकी कोशिश, आपका किया हुआ कार्य, भारतीय जनता पार्टी के वोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपका कार्य भी वहां होना चाहिए। मेरा जो प्रवास रहा है राजनीति जीवन का, समाज सेवा का, उसको पीछे नजर डाल के देखता हूं तो लगभग 1985 में राजनीति में, समाज सेवा के क्षेत्र में और बिजनेस के क्षेत्र में मैं एक साथ आया। मात्र 15 साल की उम्र थी। मन में जोश था और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश थी। इतने संघर्षों के बाद 2002 में मैं पहली बार मनोनीत नगर सेवक बना। कितना समय लगा? 17 साल मनोनीत नगर सेवक। 2007 में पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला और मात्र 37 वोट से हार गया। फिर मनोनीत नगर सेवक बना। 2012 में पहली बार महानगर पालिका में
चुनकर पहुंचा पहली बार। 27 साल का प्रवास और आज 2025 में लगभग 38 साल का समय बीत चुका है। तो ये जो प्रवास है ये एक तरफ है और पिछले कुछ महीने जो मेरे गुजरे हैं वो एक तरफ है कि जो अध्यक्ष का काम है वो इससे ज्यादा कठिन है। बहुत से लोगों को अपेक्षा होगी कि हम मंडल अध्यक्ष बने, मंडल अध्यक्ष को अपेक्षा होगी हम जिला में महासचिव बने, और जिला में महासचिव हैं उनको अपेक्षा है कि हम आगे आने वाले समय में अध्यक्ष बने। मेरी शुभकामनाएं आपके पास। यही भारतीय जनता पार्टी है जो आप सामने बैठे हो, कल आप यहां होंगे। तो थोड़ा हट के बोलता हूं, यहां। तो आमदार जी ने अपने तरफ लिया इशारा, तो मुझे गडकरी जी का एक भाषण याद आता है। उन्होंने कहा था कि नगर सेवक चाहता है मैं महापौर बनूं, महापौर चाहता है मैं आमदार बनूं, आमदार चाहता है मैं मंत्री बनूं, मंत्री चाहता है मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो जो भी व्यक्ति विशेष राजनीति में आता है वो कोई ना कोई आकांक्षा लेके ही आता है। मैं तो आकांक्षा लेके आता है कि मैं आज ये बनूंगा, कल वो बनूंगा, उसके पीछे ही तो दौड़ता है। तो ये नॉर्मल चीज है, कोई एबनॉर्मल नहीं है। आप जिसके लिए आए हो, हाँ ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य बाकी पार्टियों से थोड़ा अलग है, हटकर है। थोड़ा राजनीति पे चर्चा कर लेते हैं। अभी कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि श्रेय की लड़ाई चल रही है, इलेक्शन पास में है। हमारे मित्र पक्ष भी हमारे कार्यों की श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना 3587 घर, लगभग 750 करोड़ का प्रोजेक्ट उल्लासनगर में सैंक्शन हुआ है। जिसका प्रोसेस ऐसा है कि उल्लासनगर महानगर पालिका ये कार्य कर रही है। इसके लिए प्रपोजल बना के महाड़ा में दिया। महाड़ा के बाद महाराष्ट्र राज्य की एक कमेटी है उसके पास गया। वहां हमारे अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के आशीर्वाद से और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के आशीर्वाद से वो बहुत जल्द पास हो गया। अभी फॉलोअप तो दोनों आमदार कर रहे हैं। ये अलग बात है कि आमदार कुमार रालानी का क्षेत्र नहीं है तो भी वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पुरानी बिल्डिंगें जो गिरी हैं वो उल्लासनगर 141 में ही गिरी है। यही प्रपोजल सेंट्रल कमेटी में गया और कुछ दिनों के अंदर सेंट्रल कमेटी में पास भी हो गया। अभी उल्लासनगर महानगर पालिका ने उसकी डीपीआर बनाने के से पहले एक निविदा निकाली है। तो क्रेडिट की राजनीति चालू हो गई। मैं मेरे मित्र पक्ष को
बताना चाहूंगा कि आप आइए, जनता के सामने आइए, आप उनको बताइए कि आपने क्या क्या कार्य किया, आपने क्या क्या कोशिश की, और हम बताएंगे कि हमारे आमदारों ने, हमारे चौहान साहब ने, हमारे मुख्यमंत्री ने क्या क्या किया। सिर्फ श्रेय लेने की और एक प्रेस नोट डालने से आपको श्रेय पब्लिक नहीं देने वाली है। आपको श्रेय के लिए सबूत देना पड़ेगा। आज जमाना वो है। आजकल एक टैगलाइन चल रही है, जेन जी, जो 18 साल से 32 साल की उम्र तक जो यंगस्टर्स हैं, जेन जी, तो वो हर बात पे सबूत मांगते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों। तो आज सोशल मीडिया पे हर चीज आपको डालनी पड़ती है। दूसरा मौका आया श्रेय का, शार्ड ओवर ब्रिज। अभी 15 मई से 7 अक्टूबर तक तो बारिश चली और दिवाली के समय पे फिर से बारिश आई। शार्ड ब्रिज की हालत खराब थी और सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे आमदार कुमार आलानी को। काम तो एनएचएआई का है, किसी को खासदार के लिए भी बोलना चाहिए। उस तरफ के खासदार भिवंडी के, इस तरह के खासदार कल्याण के, उनके लिए तो कोई नहीं बोल रहा है। कल्याण के खासदार हैं शिवसेना के, उनके लिए तो कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके आमदार के लिए क्यों बोला जा रहा है? तो ये लोग साफ टारगेट्स हैं, और टारगेट करेंगे या नहीं भी करेंगे तो भी काम तो करने वाले ही हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेंगे, लेकिन हर काम का एक समय होता है। बारिश बंद होगी तभी रोड बन पाएंगे। बारिश के समय ना सीमेंट कंक्रीट का रोड बन पाता है, ना ही डामर का रोड बन पाता है। ये उनको भी मालूम है, ये अपोजिशन को भी मालूम है। अपोजिशन वाले रील बना के डाल रहे हैं। पास में मयूर होटल के रास्ते का एक रील डाला, कई रील बनाए। आज रास्ता बन चुका है, तो रास्ता बनने से पहले उसको खोदना पड़ता है तो बनता है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जवाबदारी है कि सोशल मीडिया पे आप लगभग सब लोग हो। अभी मेरे भाई प्रदीप रामचंदानी ने आपको एक उदाहरण दिया कि शिवसेना की गुंडाई कैसे बढ़ गई है। उस पे इतने रील्स बने, इतनी न्यूज आई, नेशनल न्यूज तक चली, और उसके आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें सेना के महानगर के अध्यक्ष की कितनी बदनामी हुई है। आप किसे मार रहे हो? एक रिक्शा ड्राइवर को मार रहे हो। आप अपनी ताकत किसे दिखा रहे हो? रिक्शा ड्राइवर को। ये जनता नहीं सहेगी, हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम जुल्म नहीं करते हैं, लेकिन जुल्म सहते भी नहीं हैं। जब भी मनोहर बेनवाल के ऑफिस पर अटैक हुआ, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश हुई, हमारे 2 मंडल अध्यक्ष आमदार कुमार आलानी, मैं, प्रदीप भाई डीसीपी से फोन पे टच थे। रविंद्र चौहान जी को मैंने इन्फॉर्म किया, उन्होंने इमीडिएटली कमिश्नर ऑफ पुलिस को फोन करके बोला कि ये जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, आप इसको इमीडिएट रोकिए। पार्टी इस तरह से अपने हर कार्यकर्ता के साथ दुख में और सुख में खड़ी रहेगी, और किसी का भी कोई अत्याचार
बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा के कार्यकर्ता संयमी हैं। कल रात को भी जब इशाड़ ब्रिज खोलने का समय आया तो वहां मनसे वालों ने धरना आंदोलन दिया। क्यों दिया? कि अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे भाई? मैं रोड टैक्स भरता हूं। मेरी अगर गाड़ी वहां से जाती है ब्रिज से तो आपको क्या तकलीफ है? आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? आप भी आइए, ब्रिज को क्रॉस कीजिए। समय पे ब्रिज खुलेगी, आप उसको रोक नहीं सकते हो, लेकिन स्टंट जरूर करना है कि पहले रिक्शा जाएगी, ये पहले मोटरसाइकिल जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले रिक्शा जाए या पहले मोटरसाइकिल जाए या मेरी कार जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ब्रिज के पीछे आमदार की जो मेहनत है, आमदार ने जिस तरह से उसको फॉलो किया है, 23 दिन जो काम चला है उसमें 8-10 बार जाके वहां पे कई घंटे तक रुके हैं और काम करवा के लिया है, तो श्रेय उनको ही जाएगा। आप कितनी भी घोषणाबाजी कर लो, आप कितना भी मीडिया में चला लो, आपको क्रेडिट जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता काम को सराहती है और जब भी काम देरी से होता है तो जनता क्रिटिसाइज भी करती है और हम जनता की क्रिटिसाइज को पॉजिटिवली लेते हैं। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 78 सीटों पर लड़ेगी और कार्यकर्ताओं को यह मौका मिलेगा कि वो आगे आए और भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाएं। भारत माता की जय। मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं एक आपको आज नारा दूंगा, अब की बार 45 बार। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये हमारा लक्ष्य है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार अभी बनेगी। एक इंजन मोदी जी की सरकार, दूसरी इंजन देवेंद्र जी की सरकार, तीसरी इंजन महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर। तभी इस शहर का संपूर्ण विकास होगा। अगर ये मैसेज आपको जनता में लेके जाने का है कि आप ब्रोकन मेजॉरिटी देते हो, हमको किसी का साथ लेना पड़ता है, तो फिर वो अपनी कंडीशंस भी थोपता है और फिर प्रोजेक्ट में रुकावट भी आती है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट को महानगर पालिका के महासभा से पास करवाना पड़ता है। बगैर महासभा के पास किए कोई भी प्रोजेक्ट हो नहीं सकता, उसको महासभा की मंजूरी जरूरी है। तो ये बात आपको जनता को जाके समझानी है कि ये आपको 9 साल के बाद मौका मिल रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाओ और शहर का संपूर्ण विकास करो। कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है, उल्लासनगर जिला के कार्यकारिणी की घोषणा हो रही है। इसमें आपको जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही है वो पार्टी का के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हर कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट है, लेकिन पद सीमित है। पद सीमित होने के कारण हम लोग कुछ ही लोगों को एडजस्ट कर पा रहे हैं।
मैंने महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन किया है कि मुझे कुछ महासचिव और उपाध्यक्ष और सचिव बढ़ाने की अनुमति दें, और मेरा वो निवेदन उनके पास प्रलंबित है। बोलता आपकी तरफ, एक को संभालने के लिए उसको मैंने दूसरी जगह दी, उधर जा, और ये वापस मेरे को आप लोग को बता रहा है, ये आपस में लगे रहे। अजय भाई बाजूवाल, ये देखो आप सबके सामने खुल किया था, देखो मैंने थोड़ा सा बोला, उनके मन की पीड़ा निकलती है कि हमारा भी इंटरेस्ट। चलो भाई, मैं प्रदीप भाई, एक दिन मैं भी वो पूरा करूंगा आपकी मनोकामना, और सामने कार्यकर्ताओं की भी मनोकामना पूरी करूंगा। देखिए, ये आमदार सीट मेरी नहीं है, ये आप सभी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की ये सीट है, ये आप लोग की दी हुई है, मेरी नहीं है। ये पार्टी ने मेरे ऊपर जवाबदारी रखी है, जिसकी वजह से आप लोग सबने मेहनत करके मुझे आमदार बनाया है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो हमेशा, ये आज मेरा तीसरा टर्म है, चाहे मैं 5 बार मुझे आमदार की जगह मिली है, मैं 2 बार हारा हूं लेकिन 3 बार जीता हूं। एक बार बाप से, पप्पू कालानी से, एक बार उसके बीवी ज्योति कालानी से, एक बार ओमी कालानी से। अगर कोई कालानी परिवार का आएगा तो मैं ही लड़ूंगा, बाकी कोई आएगा तो आप लड़ो, ये आप सब विटनेस है। हाँ, तो क्या है, वो एजेंसी मेरे पास है, बाकी एजेंसी आप ले लेना दोनों। हमारे भाई राजेश भाई ने बताया कि आपको, कि हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे विरोधी उसका श्रेय लेने की प्रयास करते हैं। देखिए, हम जो भी कार्य करते हैं उसका हम हमारे पास प्रूफ रखते हैं कि हमारी सच्चाई कितनी है, झूठ कितना है, क्या है। अभी कोई भी हमारे जो विरोध वाले बोल रहे हैं कि शहद का ब्रिज हमने बनाया या बनवाने में हमने पूरा प्रयास किया है, एक भी उनके पास प्रूफ हो, या मैं अपने प्रूफ दिखाता हूं कि नेशनल हाईवे से किसने मीटिंग्स की, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से किसने मीटिंग्स की है, सिटी इंजीनियर से किसने मीटिंग की, हर मेरे पास है कि शहद का ब्रिज, और उसका जो विजिट करना टाइम टू टाइम, मैं जानबूझ के फोटो भी निकालता हूं, मेरे को शौक भी है कि फोटो निकालूंगा। आज पॉलिटिकली आदमी हूं तो आदमी को मालूम पड़ेगा, चलो कुमारानी काम तो कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही। कल्याण से फोन आते हैं, आज शहद का काम हो गया, शहद के ब्रिज का काम हो गया। वो एक आदमी लोग को अच्छा लगता है कि चलो आप विजिट तो करते हैं, हमारे लिए कुछ ख्याल तो करते हैं। आज जैसा हमारे राजेश भाई ने बताया, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, आज मैंने मार्च का जब अधिवेशन था, हमने आदरणीय हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा था कि हमारे उल्लासनगर में धोखाधड़ी बिल्डिंग में से काफी जो फ्लैट्स वाले रहवासी है वो यहाँ वहां भटक रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ भी योजना करके या हमें फंड्स दीजिए या कोई ऐसी स्कीम दीजिए जिसमें गरीब लोग बेचारे जो यहाँ वहां भटक रहे हैं उनका भटकना बंद हो जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम कीजिए, उल्लासनगर में जो भी गवर्नमेंट की लैंड है वहां पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लागू करवा दीजिए। आज उसको हमने लागू करके MMRD से हेल्प लिया, कलेक्टर ऑफिस से, EDO से, हमारे कारपोरेशन की कमिश्नर मैडम, TLR, सबसे हेल्प लेके आज उसको सैंक्शन करवाया है। हमारे विरोधी बोलते हैं हमने करवाया, चलो ठीक है, आप भी हमारे साथ जुड़ जाओ, है तो हम यूपी सरकार में ही, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमने किया है, करे कोई और बोले दूसरा कोई। आज हमारी ऑफिस जिस तरीके से उल्लासनगर में सवेरे से लेके आदमी जैसा अपना धंधे पे जाता है, तो हम भी पॉलिटिकली बिजनेस पे जाते हैं सवेरे से लेके रात तक, कि किसी का भी कोई भी कार्य हो, चाहे लाइट का फीस का कार्य हो, पानी की समस्या हो, राशनिंग की समस्या हो, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई काम हो, ट्रैफिक का काम हो, शहर के हित के लिए नाली गटर, हर चीज के लिए हमारी कार्यालय खुली रहती है। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड, हर चीज के लिए
चाहे किसी को भी हॉस्पिटल के लिए चीफ मिनिस्टर फंड के लिए या किसी को हार्ट का ऑपरेशन करवाना है या कोई भी ऑर्गन का, तो उसका हम लेटर या गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रस्टीज है उनका हेल्प लेके देते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि इस उल्लासनगर में जो भी आदमी है उनकी सेवा कर सके। आज हमारी कार्यकारिणी की हमारे राजेश वजरा जी जो डिक्लेयर कर रहे हैं, जिनको भी पद मिलेंगे, कोई जनरल सेक्रेटरी बने, कोई वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी या पदाधिकारी, हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में, आज जनवरी में कारपोरेशन का चुनाव है, नगर सेवक का चुनाव है, उसके बाद में महापौर बनेंगे। आप लोग को दिन रात एक करके ये 1.5 महीने के लिए आपको कैसे भी करके कारपोरेट नगर सेवक चुनाना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और आप में से ही काफी लोग नगर सेवक बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरे लिए कोई भी काम हो तो मेरे कार्यालय में आके मिल सकते हैं। कोई भी सलाह चाहिए, यादी चाहिए या और कुछ भी, राजेश भाई भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष में मैं आमदार कार्यालय में हम आपके साथ सदा रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, इसमें 4 महासचिव, 8 उपाध्यक्ष और 8 सचिव इस तरह के पद हैं और विभिन्न सेल और दूसरे सेल और दूसरी आगाड़ी ऐसे घोषणा हुई है। कौन से सेल पे किसको अध्यक्ष पद दिया गया है? सेल में अभी तो बहुत लंबी यादी है, मुझे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो मंडल है, जैसे मंडल तो पहले ही मैं घोषणा कर चुका हूं। जैसे युवा का नेतृत्व हमने गुरदीप सिंह उर्फ बॉक्सर को दिया है, मंगला चांडा को महिला आगाड़ी दिया है और एससी के लिए जो है वो खंडारे जी को दिया है और ओबीसी का लीलाधर भावसार को दिया है। इस तरह की जिम्मेदारियां उनको दी है। और महासचिव में गोवानी जी हैं और अपना अर्चना करण काले जी हैं, अमर लुंड जी हैं और लखी नाथानी जी हैं। इस तरह से उनको जवाबदारी दी गई है। कितने नए चेहरे कार्यकारिणी में लिए गए? काफी नए चेहरे, यंग लोग इसमें कार्यकारिणी में हैं। जी। व्यापारी सेल फिलहाल हमने किसी को नहीं दिया है, उसका निर्णय हम बाद में करेंगे। ब्युरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।